Yo. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करने का करिए, क्योंकि नुकसान में नहीं रहेंगे आप, ये मेरा वादा है। और अगर नुकसान होता है तो अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा और गाली भी देके जाइएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि यूएफसी अपने फाइटर को पे कैसे करती है ना। अपने एक सब्सक्राइबर ने अभी जो होली महाविद्यालय ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके बारे में डिटेल्स पूछी, तो मैंने सोचा कि सिर्फ उसी के बारे में बात करने की जगह मैं बात करता हूं कि आखिर यूएफसी फाइटर्स को पे कैसे करती है, ठीक है। हम कभी इस बारे में भी बात करेंगे कि यूएफसी फाइटर्स का पैसा कहां जाता है, ठीक है। और आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि यूएफसी जो है अपने फाइटर को पे कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहली बात, आजकल यूएफसी फाइटर को पे कैश में नहीं करती है, पहले करती थी, अब नहीं करती है, ठीक है। और एक और अच्छी बात है, हम इंडियन, अगर आप लोग किसी भी टाइप का वर्क किए होंगे एज अ किसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड किए होंगे, किसी भी टाइप का काम किया होगा आपने किसी और के लिए, अगर आप सरकारी नौकर नहीं है तो, राइट। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं या फिर प्राइवेट बड़ी कंपनी की नौकरी नहीं करते, तो आपने एक बात माइंड की होगी कि आपका काम हो जाने के कम से कम अच्छे खासे टाइम बाद कम से कम एक बार फोन करना पड़ता है आपको, तब पैसा मिलता है। तो यूएफसी आजकल कैश में नहीं देता, बट जो बैंक ट्रांसफर होता है वो उसी दिन होता है जिस दिन आपकी फाइट होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो यूएफसी ने चालू की थी उससे पहले कोई नहीं करता था। यूएफसी डायरेक्ट फाइटर को पे करती है, उसके मैनेजर को पे नहीं करती है। पहले मैनेजर को पे किया जाता था, मैनेजर फाइटर को उसका हिस्सा देता था, ठीक है। ये दो बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि फाइटर को पे जो होती है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात अभी समझ लीजिए कि यूएफसी की जितनी कमाई है उसका ज्यादा से ज्यादा 18.5% मैक्सिमम, कभी कभी 12%, कभी कभी 11%, और एक पेपर व्यू में 9% भी, ठीक है, पे हुआ था। और इन एवरेज 18% के आसपास पे होता है पर पेपर व्यू। जितनी भी कमाई है, पेपर व्यू को छोड़ के भी जितनी भी कमाई है, उसका सिर्फ 18% फाइटर्स पे पे जाता है। बाकी जो सारा है वो बाकी सारे फायदे में जाता है या फिर दूसरे खर्चों में जाता है, ठीक है। अब यूएफसी अलग क्यों है? बॉक्सिंग में इसका उल्टा है। बॉक्सिंग में जो प्रमोटर है, जैसे कि एमएमए में यूएफसी एक प्रमोटर है, बेलाटोर एक प्रमोटर है। वैसे बेलाटोर 40% के आसपास पे करता है, बट जहां तक आपके यूएफसी की बात है, यूएफसी जितना पे करता है ना, उतना अगर बॉक्सिंग में होता है तो बॉक्सिंग प्रमोटर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टॉप रैंक बॉब एरम की कंपनी है या फिर एडी हर्न की जो है डुजोन, राइट, ये सारी 10% 15% से क्रॉस कभी नहीं करती है। इनकी हिस्सा बाकी इस 75 to 85% हिस्सा जो है वो फाइटर्स को जाता है। यहाँ पे फाइटर्स का हिस्सा उल्टा है, ठीक है। वो मोहम्मद अली एक्ट की वजह से है। मोहम्मद अली एक्ट क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। चलिए अब यूएफसी पे आते हैं और बात करते हैं कि फाइट में पैसा कैसे मिलता है, फाइटर को कितना मिलता है, ठीक है, किस किस चीज के लिए मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो दो टाइप के फाइटर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक बेसिक फाइटर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक स्पेसिफिक फाइटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप यूएफसी में आते हैं तो आपको 3 फाइट, 4 फाइट, 6 फाइट, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी औकात कितनी है और यूएफसी क्या समझता है आपके बारे में कि कितने लंबे समय तक आप चलेंगे, ठीक है। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा फाइटर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मैं दोनों में फर्क समझाऊंगा। हम अभी समझ लें कि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो है लो पेड गाइज के लिए है और फाइटर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हाई पेड गाइज के लिए है, ठीक है। इसी से हम समझेंगे। सबसे पहली बात, आपको जितना भी पेमेंट होता है उसका पहला हिस्सा होता है बेस सैलरी, राइट। बेस सैलरी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हो सकती है, वो $6,000 से लेके $500,000 तक हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बेस सैलरी में बिल्कुल लो पेड फाइटर हैं तो $10,000, $15,000, $20,000, $25,000
बेस सैलरी हो सकती है। ये बेस सैलरी है। ये बेस सैलरी कब मिलेगी? जब आप शो अप करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल नेट डियाज की बात करेंगे, यहां पे हम एक ही आदमी का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। जैसे कि नेट डियाज जो है, जब वो माइकल जॉनसन से फाइट कर रहा था, बहुत पुरानी फाइट है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। जब माइकल जॉनसन से फाइट कर रहा था तो नेट डियाज की बेस पे $20,000 थी, सिर्फ $20,000, ठीक है। वही नेक्स्ट फाइट पे उसको $250,000 मिले कॉनर के खिलाफ फाइट करने के लिए, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, एकदम से नेट डियाज लो बेस फाइटर से हाई बेस फाइटर बन गया, ठीक है। हाई बेस फाइटर को विन बोनस नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विन बोनस। आपकी बेस फाइट के अलावा जो आपकी बेस पेमेंट है वो कब मिलती है आपको? जब आप वेट कराते हैं और शो अप करते हैं, ठीक है, तो आपको बेस बोनस मिल जाता है। मान लो कि आपका बेस बोनस नेट डियाज है आप, तो आपको 20,000 मिलता है। जब आप जीतते हैं तो 20,000 और मिलता है, ठीक है। दैट इज 40,000 नाउ। अगर आप नेट डियाज से और आपने माइकल जॉनसन की फाइट जीती है तो 20,000 बेस और 20,000 विन बोनस। पर अगर आप हाई पेड फाइटर हैं, जैसे कि नेट डियाज को जब वो हाई पेड फाइटर बना अगली ही फाइट में कॉनर मैकग्रेगर के खिलाफ, तो उसको $250,000 बेस मिले। हाई पेड फाइटर को शो अप के लिए ही एक रकम मिलती है, जीतने के लिए विन बोनस नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा होता है वेनम मनी। आजकल वेनम मनी जो है फाइटर को डिपेंड करता है, $5,000 से $50,000 तक की हो सकती है। जो वेनम की वो पहनते हैं ना, आपका जो अटायर पहनते हैं वेनम की, राइट, उस पे, और साथ में crypto.com का जो लोगो है उसकी मनी भी अपन इसी में जोड़ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने जो देखा होगा वो मनी जो आप, क्योंकि हम नेट डियाज का एग्जांपल यूज कर रहे हैं, नेट डियाज के समय वेनम नहीं था, नेट डियाज के समय रीबॉक था। तो रीबॉक डील में नेट डियाज को उस फाइट के लिए $5,000 मिले, राइट। अब ये मैं थोड़ा सा एक साइड में जाके एक बताता हूं आपको जी। ये जो फाइटर अटायर है ना, ये यूनिफॉर्म अटायर है जो अभी वेनम की है, इससे पहले आपके रीबॉक की हुआ करती थी। तो दोस्त ये जो है ना, इससे फाइटर को कोई फायदा है नहीं। पहले छोटे से छोटे फाइटर को अगर वो पेपर व्यू में जाता था तो उसको $100,000 चड्डी बनियान में अपने लोगों के मिल जाते थे। यहाँ 5,000 जो रकम मिल रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। इवन अगर वेनम हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट जो मैक्सिमम दे सकता है वेनम, वो है $50,000, ठीक है। एक समय छोटे छोटे फाइटर को $100,000 के आसपास मिल जाता था, क्योंकि वो मेन इवेंट के आसपास भी अगर कहीं होता था तो ज्यादातर लोग देखते थे, तो उसकी चड्डी में हो सकता है कॉन्डोम डिपो ही लिखा हो, पर उसको $100,000 मिल जाता था, ठीक। पर वो नहीं मिलता है। तो आप समझ गए, नंबर 1 बेस पे, अगर आप लो पेड हैं तो आपको बेस पे और विन बोनस मिलेगा, आप हारेंगे तो विन बोनस नहीं मिलेगा। पर अगर आप हाई पेड हैं तो आपको बेस पे मिलेगी, बेस भी आपकी कहीं ज्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा वेनम सबको मिलेगा, वेनम मतलब जो अटायर का वो पैसा वो सबको मिलेगा, crypto.com का भी सबको मिलेगा, ठीक है। तीसरा होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस दो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। फाइट ऑफ द नाइट होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट होता है, ये $50,000 होता है। एक दो बार को छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा $50,000 के आसपास होता है। अगर आपकी फाइट एक्साइटिंग है, ठीक है, तो आपको फाइट ऑफ द नाइट और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिल सकता है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज हुआ करती थी, वो था सबमिशन ऑफ द नाइट। अब वो नहीं होता है, क्योंकि डेना वाइट और उसकी कंपनी को पसंद नहीं है कि लोग ग्राउंड पे जाएं, वो चाहते हैं कि लोग फाइट करते रहें स्ट्राइकिंग में, राइट। तो उन्होंने वो बोनस खत्म कर दिया, फाइट ऑफ द नाइट और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिल सकता है। ये सिर्फ आपको इंकरेज करने के लिए होता है कि आपको, ताकि आप फाइट एक्साइटिंग बनाए, ठीक है। अब फिर से वही नेट डियाज वाला एग्जांपल में पहुंचते हैं। माइकल जॉनसन वाली फाइट में नेट डियाज को परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट भी मिला, ठीक है। यानी कि नेट डियाज को 20,000 बेस पे, 20,000 विन बोनस, क्योंकि वो लो पेड फाइटर थे उस समय, और 50,000 परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट, 20, 40, 50, $90,000, राइट। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस बोनस है, उसके अलावा बैकडोर, चौथे नंबर पे चीज है वो है बैकडोर बोनस, और आखिरी चीज है, इसके बाद कुछ नहीं है। बैकडोर बोनस के बारे में कई लोग कहते हैं कि यूएफसी पीछे आपको कैश देती थी पहले और चेक देती है आके, एक्स्ट्रा कुछ भी उनका मन करता है तो, पर ये कभी प्रूव नहीं हो सका है, ठीक है। यूएफसी के रिकॉर्ड में भी ये नहीं है, और फाइटर्स हमेशा ये बताते रहते हैं कि बैकडोर बोनस मिलता है उनको, बट कभी नहीं बताते कि कितना मिलता है, ठीक है।
सबसे पहली बात, ये जो दुनिया भर की वेबसाइट आपको बताती है ना, इसको इतना $5 मिले, इसको इतने डॉलर मिले, इसको इतने डॉलर मिले, ये सब बकवास है। ये सिर्फ बेस पे के वो बताते हैं आपको, क्योंकि सिर्फ बेस पे ही पब्लिक में आती है। तो अपने यहाँ इंडिया में चूतिया चैनल है ना जो बताते हैं आपको इतने $100,000 मिले, इतने 100, और आप लोगों को अच्छा लगता होगा शायद वो देखना, बट मैं बकवास बातें करता नहीं, इसलिए मैं वो दिखाता नहीं, क्योंकि बेस पे के अलावा भी 1000 चीजें जैसे कि मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। तो बैकडोर बोनस होता है नंबर 1 बेस पे, नंबर 2 आपका वैनम मनी या फिर अटायर मनी, नंबर 3 परफॉर्मेंस बोनस, नंबर 4 बैकडोर बोनस। ये सारी चीजें आपकी है कमाई की यूएफसी की तरफ से, ठीक है। आप अगर आप यूएफसी के प्रोग्राम जैसे कि अल्टीमेट फाइटर में जाते हो या दूसरे प्रोग्राम्स में जाते हो तो बात अलग है, बाकी एज अ फाइटिंग के काम के लिए सिर्फ यही मिलता है। अब यूएफसी आपसे पैसा कब ले सकती है? यूएफसी आपसे पैसा तब ले सकती है जब आप प्रॉमिस करो कि हम इतनी तारीख को आएंगे और 155 यानी कि लाइट वेट में फाइट करेंगे, पर आप वो वेट वो नहीं कर पाते, तो आपसे पैसा काट के वो सामने वाले फाइटर को देती है। वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाला फाइटर एक्सेप्ट कर रहा हो कि भाई ठीक है 155 की जगह 160 में फाइट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल कहानी। अब आते हैं हम स्पेशल केस में, और अब जो लो पेड फाइटर है उनका खेल खत्म है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हाई पेड फाइटर है उनको एक और चीज मिलती है जिसको कहते हैं पेपर व्यू पॉइंट, राइट। पेपर व्यू पॉइंट कितना होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हबीब वर्सेस कॉनर की फाइट में हबीब नरगोमामेडोव को $50 मिलियन मिले और उसकी बेस पे कितनी थी? $300,000। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेस पे कितनी है, आपको पेपर व्यू पॉइंट मिलते हैं, और अगर पेपर व्यू अच्छा होता है तो शानदार होता है। आपको पता डस्टिन पोरिये से जो सेकंड फाइट हुई कॉर्नर की और जो थर्ड फाइट हुई, दोनों में जो हारा, दोनों में उसको $15 मिलियन से ज्यादा मिले। वहीं डस्टिन पोरिये को $500,000 मिले एक में, और एक में $2 मिलियन मिले, ठीक है। आप फर्क समझ रहे हैं हाई पेड का और नॉर्मल फाइटर्स का, ठीक है। अब हम फिर वही नेट डियाज वाले एग्जांपल में चलते हैं और देखते हैं कि नेट डियाज को एक्चुअली कितना पैसा मिला होगा टोटल। सबसे पहले बेस पे $20,000, विन बोनस $20,000, रीबॉक की तरफ से 5,000 और मिले, 45,000 हो गए। परफॉर्मेंस बोनस $50,000, 95,000। बैकडोर बोनस पता नहीं अपन को, तो अपन गिनते नहीं उसको, 95,000 ही करते हैं। फाइन नेट डियाज को कोई फाइन नहीं लगा, यानी कि वो वेट जिस वेट क्लास में फाइट करना था उसी वेट में आया। पेपर व्यू पॉइंट, उस समय नेट डियाज के पास पेपर व्यू पॉइंट नहीं थे, वैसे नेट डियाज के पास बहुत शुरू से पेपर व्यू पॉइंट है, ठीक है, पर नेट डियाज के पास नहीं था, तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। अब अगली बार जब आपके पास ये जो चैनल है ना जो बताते हैं कि इस फाइटर को $500,000 मिले, $600,000 मिले, $700,000 मिले, $20,000 मिले, ये सब बकवास बातें हैं, ये बेस पे है, इसके अलावा भी बहुत सी कमाई होती है, ठीक है। फिर कभी हम इस बारे में ही बात करेंगे कि फाइटर का पैसा जाता कहाँ है, कैंप को कितना पैसा जाता है, अगर कैंप के बाहर उसका पर्सनल कोच है तो उसको कितना जाता है, उसके अलावा जो उसका खाना खिलाने वाला कोच होता है ना, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, अरे नाम भूल रहा हूँ यार मैं, साथ में आप आदमी रखते हैं ताकि वो डाइट पर्सनल डाइटिस्ट या फिर ऐसी कुछ होता है जो आपको स्पेशल खाना खिलाता है टाइम टाइम पे बना के, ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे, आपको मैक्सिमम एनर्जी रहे, इस टाइप से, ठीक है। उसको कितना देना पड़ता है, ठीक है। अपने मैनेजर का कितना हिस्सा होता है, आप मैनेजर के अलावा अगर आपका एजेंट है, जैसे कि माइकल बिस्बिंग का एक मैनेजर होगा और एक एजेंट होगा, क्योंकि माइकल बिस्बिंग ये मतलब यूएफसी से धंधा पानी करता है, उसके अलावा एक्टिंग भी करता है, राइट। तो उनको कितना हिस्सा जाता है, ये सब बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करिए, नहीं आया तो क्यों नहीं पसंद आया बताइएगा। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक कर दीजिए, वैसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।